अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं पहले से। तो ये क्वेश्चन को आप गौर से सुने और समझें, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ से समझ ना आए तो फिर मुझे बताएं, मैं इसके बारे में फिर आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ P इज़ इक्वल A प्लस B प्लस C, make be the subject of the formula and find B when P is equal to 40, A is equal to 10 and C is equal to 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है। तो ये कहा गया है इसमें कि बी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 5 में वाई द सब्जेक्ट ऑफ किया था, इसी तरह से ये बी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला करना है। मतलब हमने बी की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू आपके पास गिवन है, P इज़ इक्वल A प्लस B प्लस C, ये वैल्यू आपको दी गई है। तो B द सब्जेक्ट मतलब B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये B अपनी ही जगह पे रहेगा, A और C को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें। P ये इधर आकर माइनस हो जाएगा A और ये हो जाएगा माइनस C इज़ इक्वल टू B। तो ये इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, B इज़ इक्वल P माइनस A माइनस C। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसके लिहाज से B द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड B व्हेन P इज इक्वल टू 40, A इज इक्वल टू 10 एंड C इज इक्वल टू 7। अब हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिखें, B इज़ इक्वल P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 40। तो P की जगह पे आपने 40 लिख देना है। पहले मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्वेश्चन समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने ये फाइंड आउट की है। तो B की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर P की जगह पे हमने ये गिवन वैल्यू है 40, ये लिखते हैं माइनस का साइन। A की वैल्यू आपके पास 10 है, ये लिखते हैं माइनस C की वैल्यू है 7, ये लिखेंगे। B इज़ इक्वल 40। जब दोनों साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाती है, चूँकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसलिए माइनस 17 हो जाएगा। ये 10 एंड 7 17। B इज़ इक्वल 40 माइनस 17 हो जाएगा 23। यही इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है B की। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ कैपिटल A इज़ इक्वल स्मॉल h by 2 इंटू A प्लस B, make h the subject of the formula, also find h when A is equal to 4, B is equal to 8 and capital A is equal to 24। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस वैल्यू को h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मतलब h को सेपरेट करके इन्हीं वैल्यूज़ को हमने लिख देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 6 किया है। देखिए आपके पास ये वैल्यू है, एक कैपिटल A इज़ इक्वल h by 2 इंटू A प्लस B, ये वैल्यू है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूँ लिखेंगे 2 कैपिटल A इज़ इक्वल स्मॉल h इंटू A प्लस B।
तो चूँकि एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मतलब एच की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो ए प्लस बी एच के साथ इधर मल्टीप्लाई में है, इस वैल्यू के साथ डिवाइड में लिखे जाएंगे। 2 कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल एच। तो ये इसकी वैल्यू है, एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, मतलब एच का जो वैल्यू फाइंड आउट की गई है 2a डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी। अब फाइंड एच व्हेन a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड कैपिटल A इज इक्वल टू 24। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये लिखेंगे 2 कैपिटल A ओवर A प्लस बी। एच वैसे आ गया, ये 2 कैपिटल ए की क्या वैल्यू है 24, तो ये मल्टीप्लाई में आएगी वैल्यू ओवर ए प्लस बी। ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 8, तो ये हमने 4 प्लस 8 लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 12 बनेगा। तो इनकी कटिंग करने से आंसर आएगा 4, मतलब एच की वैल्यू 4। यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल 3x माइनस 9/2 मेक x द सब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे क्वेश्चन 6 एंड 7 किए हैं। यहाँ पे x की वैल्यू को सेपरेट करना है। y इज इक्वल 3x माइनस 9 डिवाइडिंग बाय 2, ये वैल्यू गिवन है, तो 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2y इज इक्वल 3x माइनस 9, तो माइनस 9 प्लस में हो जाएगा, तो ये 2y प्लस 9 इज इक्वल 3x। चूँकि मेक x का सब्जेक्ट कहा गया है, मतलब x की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो ये x के साथ 3 है, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर लिखेंगे, ये बटे में लिखा जाएगा 2y प्लस 9 ओवर 3 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। आगे इसके ये कहा गया आल्सो फाइंड दी वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 अगर दी गई है तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है कि वो कितनी है। देखिए x की वैल्यू ये 2 लिखा, y की क्या वैल्यू आपके पास 3, तो यहाँ पे 3 लिख लें, प्लस 9 डिवाइडिंग बाय 3, तो ये हो गया x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 9 डिवाइडिंग बाय 3, तो ये बन गया 15 ओवर 3। कटिंग करने से x की वैल्यू बनेगी 5। x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, और ये मेक x द सब्जेक्ट, मतलब x को सेपरेट करके आपने इसी वैल्यू को लिखना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आई x इज इक्वल टू 2y प्लस 9/3। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये 5 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द फार्मूला y इज इक्वल 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 19। तो ये कहा गया है कि जब आपके पास x की वैल्यू 19 है तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करें। तो ये फार्मूला जो गिवन है y इज इक्वल
100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स। ये तो y की वैल्यू 19 है, 19 लिखेंगे। y नहीं, x की वैल्यू 19 है, तो ये y इज इक्वल 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस 19। तो ये हो गया y इज इक्वल 100 माइनस ये 100 ओवर 20 बन जाएगा। तो ये 0 के साथ 0 की कटिंग है, 2 के साथ 10, 5 2 टाइम्स 10। तो जो वैल्यू आई वो ये है y इज इक्वल टू 100 माइनस 5, जो कि 95 के इक्वल है। तो इस तरह से फिर y की वैल्यू आपके पास बनी 95। यही इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है।